हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ माइंड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ऐसे संख्या का वर्ग निकालने के लिए बताऊंगा जिसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। और वो संख्या है जिस संख्या के लास्ट में 5 हो। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए 45। अगर हम कहें कि 45 का वर्ग निकालिए तो इसके लास्ट में क्या है 5। इसका वर्ग निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, हम 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25। और 5 का वर्ग करने के बाद उसके पहले जो संख्या बच जाती है उससे उस संख्या के बाद तुरंत बाद आने वाली संख्या में हम क्या कर देते हैं गुणा। तो बताइए आप 4 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है 5। तो 4 का 5 में गुणा कर दीजिए, 4 पचे 20। तो 45 का वर्ग कितना निकल के आ गया 2025। सपोज दैट कोई और संख्या ले लेते हैं जैसे कि 65 और कहें कि 65 का वर्ग निकालिए। तो इसके लास्ट में भी क्या है 5 ही है, तो 5 का वर्ग करेंगे सबसे पहले। तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। इसके बाद से संख्या बच क्या गया 6। 6 के तुरंत बाद आने वाली संख्या 7। 6 में 7 का गुणा कर देंगे, 6 सते 42। कितना आ गया 4225। अगर कहें जैसे मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं जैसे कि 115। 115 का वर्ग कितना होगा, लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। बचा कितना 11। 11 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है 12। 11 का 12 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 132। 13225। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगर कह दिया जाए कि 94 का वर्ग निकालिए। तो इन सभी संख्याओं के लास्ट में क्या था 5 था, लेकिन इसके लास्ट में 5 नहीं है, इसके लास्ट में क्या है 4। तो इस तरह के संख्या का भी वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको हम किस बेस पे लगाएंगे 94 को हम देखेंगे 94 किस संख्या के नियर अबाउट में। 94 100 के नियर अबाउट में है। और देखेंगे कि 94 100 से कितना कम है। तो कितना कम है 6 कम है। तो 100 से जितना कम रहेगा उतना घटाएंगे और 100 से जितना अधिक रहेगा उतना उस संख्या में जोड़ देंगे। तो 100 से 6 कम है तो 6 क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 94 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 88। और जो संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं उसी संख्या का वर्ग कर देते हैं। तो कितना घटाया गया है 6 का वर्ग कर देंगे कितना हो गया 36। यानी कि 94 का वर्ग निकल करके कितना आ गया 8836। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या हो 97 ही ले लीजिए। 97 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 97 100 से कितना कम है 3 कम है। तो 3 और क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 97 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 94। अभी बताएं कि जो प्लस करते हैं या माइनस करते हैं उसी का वर्ग कर देते हैं। तो कितना माइनस किए हैं 3 का वर्ग होगा कितना होगा 9। लेकिन इतना याद रखना है वर्ग करने के बाद जो संख्या आती है उसको हम 2 डिजिट में लिखते हैं। अगर 1 डिजिट में आए तो उसके पहले 0 लगा देते हैं। अगर 3 डिजिट में या 4 डिजिट में आए तो बस 2 ही डिजिट शुरू का लिखते हैं और बाकी जो डिजिट बच जाता है उसको उसके पहले वाले संख्या में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या है एक ही डिजिट आया है तो एक 0 लगा देंगे। कितना हो गया 9409। जैसे एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं इस टाइप का। जैसे मान लीजिए अगर कहते हैं 111 का वर्ग निकालिए। तो 111 क्या है 100 से अधिक है। तो 100 से कितना अधिक है 100 से 11 अधिक है। तो 11 अधिक है तो 11 और क्या करेंगे प्लस कर देंगे। 111 में 11 जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 122। अब 11 ऐड किए हैं तो 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। तो 121 का जैसे मान लीजिए ये हो गया 121। अभी हम बताए हैं कि केवल 2 ही डिजिट लिखते हैं तो 21 ही बस लिखेंगे। कितना लिखेंगे 21। और जो डिजिट बच जाता है उसको हम उसके पहले वाले संख्या में जोड़ लेते हैं। तो एक बचा है तो 122 में एक और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 123। एक और क्वेश्चन देख लीजिए।
जैसे 116 का अगर स्क्वायर करना हो तो 116, 100 से कितना अधिक है, 16 अधिक है, तो 16 और जोड़ देंगे इसमें, तो 116 और 16 कितना हो जाएगा, 132। अब 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256। अब 256 का केवल हम 56 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 56, और जो 2 बच रहा है जैसे मान लीजिए 256, तो 56 लिख दिए, 2 डिजिट जो बच रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले संख्या में ऐड कर देंगे, तो 2 132 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 134। अभी तो हम बताए हैं 100 के बेस पे क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं 200 बेस वाले क्वेश्चन पे। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या है 193, तो 193 किसके बेस पे लगाएंगे, इसको अब 200 के बेस पे लगाएंगे। तो 193 को देखेंगे कि 200 से कितना कम है, तो कितना कम है, 7। 7 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 193 में से हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 186। अब क्या करना है, अभी बताएं कि सबसे पहले ये जान लीजिए 100 के बेस पे जो सवाल लगाते हैं उस पे हम किसी से गुणा नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि 100 के बेस पे लगाने में क्या करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, और किसी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इतना जान लीजिए अगर 200 के बेस पे वर्ग को लगाते हैं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 300 के बेस पे लगाते हैं तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसको हम लगा रहे हैं 200 के बेस पे, तो जो घटाने पे या जोड़ने पे जो मान निकल करके आता है, जिस पे हम लगाते हैं जिस बेस पे, उसी से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो इसको हम लगा रहे हैं 200 के बेस पे, तो 186 में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो 180 यानी कि 18 दूना 36, 360, और 6 6 कितना हो जाएगा, 12 यानी कि 372। अब माइनस कितना किए हैं, 7। 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49। 2 ही डिजिट में आया है, इसमें तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं है, तो कितना हो गया, 37,249। अब जैसे मान लीजिए अगर कह दिया जाए कि 208 का वर्ग निकालिए, तो 208 क्या है, 200 से अधिक है, तो 200 से अधिक है, कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 और जोड़ देंगे इसमें, तो 208 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 216। अब क्या करेंगे, इस मान में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 216 में जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432। अब कितना जोड़े हैं, 8। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। कितना आ गया, 43,264। चलिए 400 बेस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए 407, 407 का अगर स्क्वायर करना हो आपको तो 400 से कितना अधिक है, 7। 7 ऐड कर दीजिए इसमें, तो 407 में 7 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 414। अब 414 जो आया है इसमें हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको किस बेस पे लगा रहे हैं, 400 के बेस पे लगा रहे हैं। तो 414 में 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौक को 1600 और 14 चौक को 56, 1656। कितना ऐड किए हैं हम, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। निकल के आ गया 1,65,649। अब इसके बाद हम बताएंगे कि वर्गमूल का क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, जैसे 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6। ऐसे संख्याओं का हम कभी भी वर्ग करेंगे तो 1 और 9, 1 और 9 का कभी भी हम वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में हमेशा 1 ही आएगा। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 11 का वर्ग करेंगे 121, लास्ट में कितना आया, 1। अगर 21 का वर्ग करते हैं तो 441, लास्ट में कितना आया, 1। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 1 हो उनका वर्ग करने पे लास्ट में भी कितना आता है, 1। अब बात करते हैं 9 का, तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81, लास्ट में कितना आया, 1।
उसके बाद से 19, 19 का वर्ग कितना होता है 361, लास्ट में कितना आया 1। उसके बाद से 29, 29 का वर्ग कितना होता है 841, उसके लास्ट में कितना आया 1। इसके बाद से 2, 2 का वर्ग कितना होता है 4। उसके बाद से 12, 12 का वर्ग 144, लास्ट में कितना आया 4। उसके बाद से देख लेते हैं 22, 22 का होता है 484, लास्ट में कितना आया 4। 8 का स्क्वायर होता है 64, इसके भी लास्ट में कितना आया 4 आया। उसके बाद से मान लीजिए 18, 18 का वर्ग करेंगे तो 324, उसके भी लास्ट में कितना आया 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, उसके बाद से 13 का स्क्वायर करेंगे 169, लास्ट में कितना आया 9। उसके बाद से 23, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529, लास्ट में कितना आया 9। अब 7 का देखते हैं तो 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में 9 आया। उसके बाद से 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, लास्ट में कितना आया 9। यानी कि जैसे इसका भी देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, लास्ट में कितना आया 6। 14 का वर्ग करेंगे 196, लास्ट में कितना आया 6। अगर इसका वर्ग करेंगे 6 का 36, लास्ट में कितना आया 6। 16 का वर्ग करेंगे 256, लास्ट में कितना आया 6। अगर 26 का भी वर्ग करते हैं तो 676, उसके लास्ट में भी कितना आया 6। यानी कि 1 और 9 जिस संख्या के लास्ट में हो उसका वर्ग करने पर हमेशा कितना आएगा 1 ही आएगा। और जिस संख्या के लास्ट में 2 और 8 हो उसका वर्ग करने पे हमेशा कितना आएगा 4। और जिस संख्या के लास्ट में 3 और 7 हो उसका वर्ग करेंगे तो लास्ट में हमेशा कितना आएगा 9। और जिस संख्या के लास्ट में 4 और 6 हो उसका वर्ग करने पर लास्ट में हमेशा कितना आएगा 6। इतना तो आप लोगों को मालूम चल गया। अब बढ़ते हैं वर्गमूल की तरफ, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छोटी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1681। अगर हम कहें कि 1681 का वर्गमूल निकालिए तो आप कैसे जानेंगे कि 1681 किसका वर्ग है। तो जिसका ये वर्ग होगा इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वही संख्या आएगा। जैसे अभी देखिए लास्ट में कितना आया 1, तो 1 किन किन संख्याओं के वर्ग के लास्ट में आता है 1 और 9 वाली संख्याओं के लास्ट में। अगर जिसके लास्ट में 1 है या उस संख्या का वर्ग होगा कि जिसके लास्ट में 9 होगा। तो करना कुछ नहीं है, हम दोनों लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे और 9 भी लिखेंगे। 1 किस संख्या के लास्ट में आता है 1 और 9 के, दोनों लिख लिए। इसके बाद से एक अंक हम छोड़ देते हैं, ठीक। उसके बाद से जो संख्या बचता है उसको हम देखते हैं कि वो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो बचा है कितना 16। 16 किस किस संख्या के बीच में आता है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, किसका वर्ग है 4 का। तो 4 का वर्ग 16 होता है, तो दोनों के आगे क्या लिख देंगे 4। अगर ये बीच में आता है, जैसे मान लीजिए अगर यहीं पे 17 होता तो 17 किन किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है 4 और 5 के वर्ग के बीच में। 4 चौको 16 और 5 पचे 25। तो हम 5 नहीं लिखते, तभी भी क्या लिखते हैं 4, हमेशा कम वाला ही संख्या लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 41 आया और 49 आया, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि 41 का वर्ग है कि 49 का। अभी हम आप लोगों को बताएं इन दोनों के बीच में एक ऐसी संख्या आती है जिसके लास्ट में 5 होता है। तो 41 और 49 के बीच में वो कौन सी संख्या है 45। 45 का वर्ग तो आसानी से निकाल सकते हैं, 5 पचे 25 और 4 पचे 20, कितना आया 2025। तो आप ही देखिए, तो ये वाला जो मान है इस मान से कम है कि अधिक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे कम है। तो 45 से कम कौन है 41, किसका वर्ग हो गया 41 का। जैसे एक संख्या और हम देखते हैं 8649, इसका वर्गमूल अगर निकालना हो तो लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या है 9। तो 9 किस किस संख्या के लास्ट में आता है 3 और 7 के, दोनों संख्या लिख देंगे, 3 लिखेंगे और 7 लिख देंगे। इसके बाद से क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है, तो बचा कितना 86 बचा। अब देखेंगे कि जो 86 है किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो देखिए तो ये 81 और 100 के ही बीच में आ गया। तो क्या करना है,
हम 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9। अभी बताए हैं कि छोटी वाली संख्या लिखते हैं, तो दोनों के आगे क्या लिख दिए 9। एक संख्या 93 मिल रहा है और एक 97, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये 93 का वर्ग है कि 97 का। तो दोनों के बीच में क्या आता है 95, जिसका वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 9 का जब 10 में गुणा कर देंगे तो 9 दहा में 90, कितना आया 9025। तो बताइए ये संख्या 9000 से अधिक है कि कम है। तो साफ साफ दिख रहा है कि कम है, तो मान कौन सा सही होगा 93 वाला। देते हैं, जैसे अभी कह दें 11,449 का वर्गमूल निकालिए। तो 11,449 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट वाला डिजिट को देखते हैं, तो कितना आया है 9। तो 9 के लिए क्या क्या लिखेंगे 3 और 7। तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 7। अब बताएं कि इसके बाद एक अंक छोड़ते हैं, तो बचा कितना 114। अब बताइए तो 114 किस किस संख्या के वर्ग के लास्ट में आता है। तो 114 आता है 10 और 11 के संख्या के वर्ग के बीच में। 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का 121। तो ये देखिए 114 जो है 121 से कम है, यानी कि 114 से जो छोटी संख्या होगी वो कितनी है 100, यानी कि 100 किसका वर्ग है 10 का। तो दोनों के आगे क्या लिखेंगे 10। अब कैसे मालूम होगा कि 103 का वर्ग है कि 107 का वर्ग है। तो करना कुछ नहीं है, आप 105 का वर्ग निकाल लीजिए। 5 बचे 25 और 10 में 11 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 दाम 110। कितना आ गया 11,025। तो आप ही बताइए तो ये 11,025 से कम है कि अधिक है। साफ साफ दिख रहा है 11,449 है। तो कौन सा मान सही होगा 107। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहते हैं कि इसी तरह से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।